मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की सूचना। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है सूचना। बड़ी खबर इस बीच, मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होंगे, यानी 3 चरणों में चुनाव होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सूचना जारी की है, यानी 3 फेज में इलेक्शन होंगे। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में इलेक्शन होंगे। निकाय और पंचायत चुनाव का जो इलेक्शन है वो 3 फेज में किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से मांगी है जानकारी। 20 मई तक राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी देने तक को कहा है, यानी बहुत कम वक्त दिया है। 20 मई तक का वक्त दिया है, 2 दिन का वक्त दिया है। 18 तो हो गई, 19 और 20 को जानकारी देनी है, यानी 1 दिन का वक्त दिया है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में इलेक्शन होगा। बड़ी खबर इस बीच, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है। 3 चरणों में इलेक्शन होगा। सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये तो क्लियर हो गई है स्थिति कि 3 चरणों में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। हमारे दर्शकों को और विस्तार से जानकारी दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए राहुल, बिल्कुल 2 दिन पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे, 2 चरणों में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में देखना होगा कि नए सिरे से जो फिर से परिसीमन की जो बात कही जा रही थी 2022 के हिसाब से जो नई नगर पंचायत और नई नगर ग्राम पंचायतें हैं उनमें परिसीमन या फिर आरक्षण लागू करना होगा। ये तमाम विस्तृत रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की निर्वाचन आयोग अध्ययन करेगा उसके बाद ही बताएगा। पर लेकिन आज सभी कलेक्टरों को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी करें और मध्य प्रदेश के अंदर 3 चरणों में चुनाव होंगे और कहां किस चरण में चुनाव होंगे, इसकी जानकारी आज राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों से साझा की है। जिसमें अगर भोपाल संभाग की हम बात करें तो सबसे पहले भोपाल संभाग के अंदर जो प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं उनमें भोपाल, ब्यावरा, राजगढ़, सांची, सिलवानी, सीहोर, वासोदा, विदिशा। इसके अलावा अगर बात करें इंदौर में तो देवपालपुर, महू, बड़वा, महेश्वर, पुनासा, हरसुद, किल्लौद। इसके अलावा दूसरे चरण में राजगढ़ जिले के ही खिलचीपुर, जीरापुर, नसुल्लागंज जो कि सीहोर में आती है, यहाँ पर चुनाव कराए जाने हैं। साथ ही साथ तीसरे चरण की अगर बात करें तो नरसिंहगढ़ जिले के सारंगपुर, उदयपुरा, रायसेन का और बेगमगंज, गैरतगंज, ये भोपाल संभाग और उसके आसपास के पंचायतें हैं जहाँ पर चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने अलग अलग चरणों में कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा एक और जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों से मांगी है। जिला पंचायत के सदस्य, चूंकि ये बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें यह माना गया है कि एक ब्लॉक खंड से अलावा अगर किसी दूसरे ब्लॉक खंड में भी किसी एक जिला पंचायत सदस्य की जो चुनावी क्षेत्र है अगर वो लगता है तो वहां पर किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे जिससे कि चुनाव में किसी तरह की बाधा न हो। अलग अलग ब्लॉक खंडों के अंदर अगर मतदान कराना है तो वहां पर तैयारियां किस तरीके की हैं, ये एक विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टरों से मांगी गई है और 20 मई तक इस रिपोर्ट को जमा कराने के निर्देश या इसकी जानकारी देने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। राहुल, यानी पंचायत चुनाव 3 चरणों में और नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे।